वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर और IG पुलिस समेत आला हुक्काम शरीक। इजलास में कुरम तनाज़े पर गौर और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि एपेक्स कमेटी इजलास में कुरम मामले पर अहम फैसलों का इम्कान है। कुरम में पायदार अमन के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला ऑफिस आमद, अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम में अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, कुर्रम में क़याम में अमन अव्वलीन तरजीह है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुर्रम में पायदार अमन का क़याम के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मिलकर दहशतगर्दी की अफरियत का मुकाबला करेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। मौलाना को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मुलाकात आज 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगी। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि कुछ रोज़ कबल भी वज़ीर आज़म की जानिब से दावत मिली थी, मसरूफियात के बायस मौलाना फजलुर रहमान नहीं जा सके थे। रहनुमा JUI ने कहा कि बानी PTI या तहरीक इंसाफ की जानिब से मुलाकात का पैगाम नहीं मिला। अडयाला जेल मुलाकात नहीं, सिर्फ पैगाम रसानी हो सकती है। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस तमाम 6 मुलजिमों को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुर्रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया। मुलजिमों को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद जबकि असलहा रखने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। खालिद महमूद सोमरो को 29 नवंबर 2014 को सखर में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि स्पीकर्स मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। तमाम स्पीकर्स को अपनी अपनी असम्बलियों को मजीद फ़ाल बनाना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 18वीं तरमीम मुल्क की जमहूरी तारीख में अहम पेशरफ साबित हुई है। पाकिस्तान में हकीकी मायनों में पार्लिमानी निज़ाम कायम हुआ। वफाक और सूबों में जमहूरी इदारों की मजबूती और इस्तेदाद कार में इजाफा सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 8 सदूर की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। हतमी फैसले तक 26वीं आईनी के नतीजे में होने वाले तमाम इक़दामात को मुअत्तल किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर नहीं हो सकती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुताल्लिक एक और बड़ा हुक्म। NA 47 के बाद NA 48 की इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई भी रोक दी। अदालत ने अली बुखारी की इलेक्शन पटिशन की हद तक भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल अब 2 हलकों से मुताल्लिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकेगा। अली बुखारी ने नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तैनाती को चैलेंज कर रखा है। रवा माली साल मल्टीलैटरल इदारों से $500 मिलियन इजाफी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की तैयारी। ज़राए के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से इजाफी फाइनेंसिंग ली जाएगी। मल्टीलैटरल इदारों से इजाफी फंडिंग अदायगियों का प्रेशर कम करने के लिए वसूल की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में रवा माली साल नजरसानी शुदा $5.6 अरब का तखमीना है। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए $30 करोड़ से ज़ायद का तखमीना लगाया गया। ADBC $10 करोड़ इजाफी फाइनेंसिंग दिसंबर के अख्ताम तक वसूल करने की कोशिश है। आलमी बैंक से दासू डैम और ट्रांसमिशन लाइन के लिए तकरीबन $15 करोड़ की इजाफी फाइनेंसिंग होगी।
अमरीकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर कहते हैं कि पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां उसके इरादों से मुतालिक सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को उभरती हुई धमकी के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका को निशाना बना सकते हैं, जबकि नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत ना करना देरीना पॉलिसी है। अमरीका इन मिसाइल पर पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत जारी रखेगा। पाबंदियों से दीगर शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। मुल्क भर में सर्दी का राज, कई इलाकों में खून जमने लगा। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार। लहिया में कम से कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। स्कर्दू का दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब में भी कड़ाके की सर्दी। खित्ता पोटोहार में कोहरा पड़ने से घास बिल्कुल सफ़ेद हो गया। सिंध में भी सर्दी के डेरे। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर के बलाई और मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका से T20 का बदला ले लिया। दूसरे वनडे में 81 रन से शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान के 329 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन बना पाई। शाहीन शाह अफरीदी ने 47 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह 3, इब्रार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद रिजवान 80 और बाबर आजम 73 रन बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है पूरी टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, कोचेस, चेयरमैन PCB और मुतल्लिका हुकाम की मेहनत की पज़िराई। कहा पुरुमीद हूँ आइंदा मैचेस बिलखसूस चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम शानदार खेल का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। कहते हैं खिलाड़ियों ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहरा करके सीरीज अपने नाम की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1097 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,07,000 की नफसियाती हद बहाल। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में भी कमी। डॉलर की नई कीमत 278 रुपये 28 पैसे की सतह पर आ गई।